देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से ये दिन मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूएन संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, आगे हम बात करेंगे। लेकिन आज के दिन की एक और खास बात है, वो पता है क्या? हर साल 21 जून का जो दिन होता है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, धरती पर आज का जो 21 जून का दिन होता है वो साल का सबसे बड़ा दिन तो होता ही है। आज के दिन की अवधि होगी तकरीबन 14 घंटे की। लेकिन आज के दिन की एक और खास बात ये है कि कुछ मिनट तक परछाई भी नहीं दिखेगी। जी हाँ, लिटरली दिन के समय कुछ मिनट तक आपको अपनी छाया भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक तरह की खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के ऊपर सीध में होता है और धरती का उत्तरी गोलार्ध उसकी ओर ज्यादा झुक जाता है। तो इसी स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के दिन दोपहर में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर सीध में होता 90 डिग्री पर, तो कुछ समय के लिए हमें अपनी परछाई भी नहीं दिखती है। इसीलिए दुनिया भर में इस दिन के इस समय को जीरो शेडो डे के रूप में भी मनाते हैं। आज दोपहर में तकरीबन 1:54 पर पृथ्वी और सूर्य की पोजीशन से ग्रीष्म संक्रांति का अद्भुत संयोग बनेगा और इसी मौके पर आपको छाया वगैरह नहीं दिखाई देगी। खगोल विज्ञान में इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। आज इस मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अद्भुत नजारा दिखेगा। शून्य छाया दिवस का गवाह बनेगा यंत्र महल भी। 300 साल पुरानी वेधशाला में ये दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो आज इस मौके पर आयुष मंत्रालय ने भी देश भर से सभी लोगों को बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है, क्योंकि आज योग दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रेड रोड पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें तकरीबन 35 से 40 हजार लोग शामिल होंगे और नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस साल ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के कई अलग अलग तरह की जो पोजीशन होती है उनमें योग करने से हमें अपने फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह के स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है। जैसे विद्यार्थियों का फोकस और याददाश्त बढ़ाने के लिए बकासन कुछ इस तरह से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान जयपुर में भी होगा हैप्पीनेस योग शिविर और योग रत्न सम्मान समारोह का आयोजन। और वहीं आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि देश की आध्यात्मिक राजधानी बनेगा आंध्र प्रदेश राज्य। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बड़ी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देख लीजिए आप। नीट पेपर लीक के बाद अब वापस री नीट परीक्षा भी होने जा रही है। आज देश भर से लाखों छात्र आज इस एग्जाम में वापस भाग लेंगे और एनटीए ने छात्रों की हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। दिल्ली से सभी एग्जाम सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग निगरानी की जाएगी सीसीटीवी के माध्यम से। तकरीबन 22 लाख छात्र ये वापस री नीट एग्जाम देने जा रहे हैं। छात्रों को सूचना और हेल्पलाइन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया एनटीए ने ऑफिशियली। और इतना ही नहीं, री नीट परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी गाइडलाइन भी जारी की गई है और इस बार एग्जाम के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे एक तो परीक्षा का समय बढ़ाया गया और प्रश्न पुस्तिका का लेआउट भी बदला गया है। एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स आप ऑफिशियल एडमिट कार्ड में चेक कर लीजिएगा। एंट्री भी जल्दी होगी इस बार और 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। टोटल 180 प्रश्न होंगे, 720 अंकों की परीक्षा होगी है। और स्टूडेंट ये भी गाइडलाइन चेक कर लें कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना क्या नहीं। इस बार ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो इस बारे में भी एनटीए ने गाइडलाइंस जारी की है। जैसे एग्जाम सेंटर पर आप क्या क्या लेकर जाएं, अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड ले जाएं, कोई फोटो वाला, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाएं और बाकी ये चीजें ना ले जाएं। ये चीजें प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन इस बार एक छूट दी गई है स्पेशल ड्रेस कोड में। वो ये कि छात्र छात्राएं कोई भी धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब वगैरह पहनते हैं तो उसे एग्जाम सेंटर पर एंट्री दी जाएगी। ये इस बार एनटीए की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, देख सकते हैं आप। और इस नीट के री एग्जाम को सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी एक दिन पहले देश भर में मॉक ड्रिल भी आयोजित हुई थी, आपको पता होगा। और इस साल नीट के यूजी में ये प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी भी आप चेक कर लीजिएगा। सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए इस एग्जाम के चलते। जैसे देखिए आप, मेडिकल एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से आज देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं 21-22 तारीख तक के लिए। और देखिए, नीट परीक्षा से पहले कई जगहों पर गड़बड़ियां भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के महू में एक एग्जाम सेंटर से सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर लिए गए। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस मामले में। और रेलवे की तरफ से भी खुशखबरी दी गई है। नीट परीक्षार्थियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए आज 21 जून को 9 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। बिहार में भी आज 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेगी और उत्तर प्रदेश वगैरह कई राज्यों में नीट स्टूडेंट को बस किराए में भी 50% छूट मिलेगी। आप एडमिट कार्ड दिखाकर ये छूट ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से इस बार नहीं हटने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि आप अपना आंदोलन खत्म करें, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने देर रात तक भी अपना प्रदर्शन जारी रखा, जबकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ शाम तक की परमिशन दी थी। इस पार्टी के फाउंडर दीप के बोले कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम तब तक नहीं हटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस से यह प्रदर्शन का समय बढ़ाने की भी मांग की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मांग को ठुकरा दिया, लेकिन बावजूद उसके देर रात तक युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए रेलवे से एक और अपडेट
अपडेट है, राजस्थान और बिहार के बीच भी नई ट्रेनें दौड़ेगी। आज 21 जून से शुरू होगी खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वहीं भारतीय नौसेना को मिलेगी 3 स्वदेशी ताकतवर पोत। आज 21 जून को कोलकाता में इनका कमीशन होगा। और इस बार योग दिवस पर यूपी में भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूलों में योगाभ्यास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। और आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमीरपुर आएंगे। यहाँ 636 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। आज 21 जून से अगले 13 घंटों के दौरान 23 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान हवाएं भी चलेगी, तो सावधान रहें। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने हॉर्मुज रूट को वापस बंद कर दिया। आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वार्तालाप होनी है वापस रविवार से। दोनों पक्षों ने इस बात की तो पुष्टि की है, लेकिन ईरान का कहना कि इजराइल की हरकतों से खफा होकर ईरान ने ये फिर से हॉर्मुज रूट बंद करने का फैसला किया है। बात कुछ यूं है कि सीजफायर के बावजूद भी इजराइल लेबनान पर हमले लगातार कर रहा है। पिछले 12 घंटों में 16 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान से शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी दूत स्विट्जरलैंड के लिए भी रवाना हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने इजराइल की इन युद्ध की हरकतों को देखते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। ये 16 लोगों की मौत के बाद फैसला लिया। और हालात इतने गंभीर होने के बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि अटैक जारी रहेगा। अब तो इन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों की चर्चा हमारे देश की राजनीति में भी होने लगी। देखिए, दिल्ली में विपक्ष कांग्रेस का कहना है कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। एक इजरायली मंत्री के आपत्ति भरे बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई और सरकार की चुप्पी पर भी निशाना साधा। ऐसे में सवाल ये कि क्या समीकरण वापस बदलेंगे, क्योंकि यूएस ईरान शांति समझौते के बाद आज जिनेवा में वापस मंथन होगा। अमेरिकी दल ऑलरेडी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है, लेकिन ईरान से विदेश मंत्री अरागची आते हैं या नहीं, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। अगर ईरान से कोई भी दूत नहीं आता स्विट्जरलैंड में बातचीत करने के लिए, तो फिर हो सकता है कि अमेरिका ईरान का शांति समझौता भी वापस रद्द हो जाए। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं बेताब नहीं था इस समझौते के लिए। वो बोले कि अब तो ईरान को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी मुआवजे के रूप में, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि अमेरिका मजबूर हुआ और ये समझौता किया। तो उनके इसी बयान पर ट्रंप भड़क गए। और वहीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया विमान एयरफोर्स 1 भी दिखाया। कहा कि यह उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, ऐसी लग्जरी कहीं नहीं है। कतर ने ये विमान पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया था, तो ये विमान भी रिवील किया ट्रंप ने। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है, क्योंकि आज संडे है, रविवार है, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। बीते सप्ताह भर के दौरान सोने चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत लगभग 10,500 रुपए तक कम होकर अभी 2,32,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। और सोना भी सप्ताह भर में 2830 रुपए सस्ता हुआ। और अभी गोल्ड का प्राइस 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी नहीं बल्कि वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने यह बड़ा दावा किया है AI से नौकरियां जाने के मुद्दे पर। वो बोले कि पानी की कमी से रुक सकती है AI की रफ्तार, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि AI सर्वर्स के लिए भारी भरकम पानी की जरूरत होती है, राइट। बाकी AI की वजह से नौकरियां जाने और बेरोजगारी के मुद्दे पर अमेज़न के फाउंडर का यह कहना है कि नौकरियां खत्म होने के बजाय और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाएगी ऐसा। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और उड़ीसा में लगभग ये 47,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के साथ ही उड़ीसा के पहाड़पुर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ससुराल है, वहां भी गए पीएम मोदी और यहां गांव को सोलर विलेज बनाने का भी ऐलान किया। उड़ीसा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी जारी की। देश भर के किसानों को 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तें देती है सरकार सालाना। वहीं पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत कर दी, जो कि इतने सालों तक बंगाल में जब तक टीएमसी की सरकार थी तब तक ये केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक इस योजना को भी लागू कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल में 50 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी पीएम ने पश्चिम बंगाल में 820 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें रेलवे, सड़क, कृषि और मत्स्य समेत कई तरह की योजनाएं शामिल हैं। और इन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई, यहाँ मजहबी एजेंडा चलाया गया, घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया, लेकिन अब कानून का राज है यहाँ। दशकों के कुशासन से मुक्त हुआ पश्चिम बंगाल प्रदेश, अब विकास का महाअभियान शुरू हुआ यहाँ। बंगाल में कुछ यूं गरजे पीएम मोदी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश भर में 16 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। FDC का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, यानी कुछ इस तरह की दवाओं के कॉम्बिनेशन केमिकल फॉर्मूले से बनी जो मेडिसिन है उन पर रोक लगा दी है, जिसमें कई तरह के स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन दवाओं के इलाज से फायदे की बजाय हमारे शरीर में
जोखिम ज्यादा होता है, यानी साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं इन दवाओं के। यही तर्क देते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कई तरह की कॉस्मेटिक